दोस्तों आज के समय में लगभग हर एक स्मार्टफोन में सिम कार्ड का यूज होता है, लेकिन क्या आपको पता है अब आपको अपने फोन में ये प्लास्टिक की सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ चुकी है ई सिम टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी सिम फोन के अंदर ही डिजिटल तरीके से काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अब आपको ये प्लास्टिक की सिम की जरूरत नहीं है। इसको लगाने, निकालने, खो जाने की झंझट से फुर्सत हो चुके हैं अब आप। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं ई सिम के बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप अपनी फिजिकल सिम को जियो या एयरटेल या वीआई की सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करें। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस जानने से पहले जान लेते हैं कि ई सिम होती क्या है। ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम, यानी इसमें कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं होता। सिम की सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन में सेव हो जाती है एज अ सॉफ्टवेयर। और ई सिम के कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि सिम टूटने, खराब हो जाने, खो जाने का कोई डर नहीं होगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों ये है कि जैसे कि पहले आपका फोन खो जाता था तो चोर सबसे पहले आपके फोन से सिम को निकाल के फेंक देता था, जिससे आप अपने फोन को ट्रैक नहीं कर पाते थे। अगर ई सिम आपके फोन पे होगी तो ई सिम को कोई निकाल ही नहीं पाएगा और आप अपने फोन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों जिस चीज के एडवांटेज होते हैं उस चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि आपका अचानक फोन बंद पड़ गया या खराब हो गया तो आप उस सिम को निकाल के दूसरे फोन पर नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा स्टोर ही जाना होगा, तभी आपको एक नई सिम मिलेगी। उसके बाद आप दूसरे फोन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए अपने फोन में सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका फोन ई सिम को सपोर्ट करता है या नहीं। आईफोन की एक्स सीरीज के बाद ई सिम सपोर्ट होने लगा था आईफोन में, और एंड्रॉइड के जो थोड़ा महंगे फोन आ रहे हैं उन पे ई सिम का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको चेक करने के लिए कि आपके फोन में ई सिम का सपोर्ट है या नहीं, आप सीधा डायलर पर जाइए और वहां पे डायल कीजिए *#06#। ये डायल करने के बाद अगर आपके फोन में EID नंबर आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आपका फोन ई सिम को सपोर्ट करता है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि EID नंबर क्या होता है। दोस्तों EID नंबर एम्बेडेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है। आपके फोन के अंदर जो डिजिटली सिम सेव होती है उसका ये सीरियल नंबर होता है और ये 32 डिजिट का होता है। दोस्तों इसी नंबर का आप यूज करके ई सिम को एक्टिवेट करते हैं। आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे कि ई सिम क्या होता है, EID नंबर क्या होता है और कैसे चेक करना है कि आपके फोन में ई सिम का सपोर्ट है या नहीं। ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अब आप फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल सिम से ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है। एक आप घर बैठे अपने से खुद से कर सकते हैं और दूसरा कि आप स्टोर पर जाइए, वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोर में वो आपकी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको स्टोर जाना है तो आप जाइए, अगर आपको खुद से करना है तो रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जियो यूजर्स की, जिनके पास जियो की सिम है और वो ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपको अपने फोन के मैसेज पर जाना है और 199 में मैसेज करना है, वहां पे टाइप करना है गेट ई सिम। ये सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर पर होगा और फिर आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद 32 डिजिट की जो आपकी EID नंबर है उसको डालना है। उसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद आपको अपने फोन का IMEI नंबर डालना है। उसके बाद आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप इस मैसेज को सेंड करेंगे फिर आपको कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। उस मैसेज में पूछा जाएगा कि आप अपनी सिम को कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो वन सेंड करिए और नहीं करना चाहते तो नहीं, तो आप 1 सेंड कर दिएगा। उसके बाद आपके पास IVR कॉल आएगा कंपनी की तरफ से, उसमें आपका वेरिफिकेशन वगैरह कराई जाएगी, आपसे डिटेल वगैरह पूछी जाएगी, वो सारी चीजें आपको करनी होंगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके फोन में ई सिम का एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका ई सिम एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक QR मिलेगा, फिर आप उस QR को स्कैन करके आप ई सिम को अपने फोन में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान जरूर दीजिएगा, एक्टिवेशन प्रोसेस के दौरान आपके सिम का नेटवर्क चला जाएगा तो आप परेशान मत होइएगा। इसमें ना कॉल आएगी आपकी ना जाएगी, कुछ काम नहीं होगा, सिम आपकी पूरा नेटवर्क चला जाएगा। देखा दोस्तों आपने कितना छोटा प्रोसेस था, कितना आसानी से आप अपनी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एयरटेल यूजर्स की, जिनके पास एयरटेल की फिजिकल सिम है और उनको ई सिम में कन्वर्ट करना है। दोस्तों इसमें भी आपको मैसेज करना होगा, लेकिन मैसेज आपको 1 to 1 में करना होगा। सेम वही मैसेज आप इसमें भी कीजिएगा।
दीजिएगा। जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे बाद उधर से कंफर्मेशन मैसेज के लिए रिप्लाई आएगा, तो आपको रिप्लाई में 1 सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका ई सिम एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ घंटों में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान आपकी सिम का नेटवर्क चला जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। फिर आपको एक QR मिलेगा, QR को स्कैन करके आप ई सिम को अपने फोन में एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं VI यूजर्स के पास, जिनके पास वोडाफोन की सिम है, वो उसको ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको मैसेज भेजना पड़ेगा, मैसेज 199 में भेजना होगा। वही सेम मैसेज आप इसमें टाइप करिएगा, उधर से कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन मैसेज आएगा और फिर आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना होगा। सही चीजें कॉल आएगी, कॉल रिसीव करके आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना होगा और कुछ घंटे बाद आपकी सिम कन्वर्ट हो जाएगी ई सिम में। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके सिम में आपकी ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप उस सिम का ऐप यूज कीजिए, जैसे कि जियो के लिए माई जियो ऐप और एयरटेल के लिए एयरटेल थैंक्स और VI के लिए VI ऐप जो आता है उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जाके आप अपनी ईमेल को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जो QR आएगा वो आपकी ईमेल पर आएगा। आई होप दोस्तों कि जो भी प्रोसेस मैंने बताया आपको समझ जरूर आया होगा और अब आप आसानी से अपनी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी फिजिकल सिम को स्टोर जाके कन्वर्ट कराना चाहते हैं ई सिम में, तो जाइए करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पे वो लोग यही सेम प्रोसेस करेंगे, बस आपसे वहां पे कुछ चार्जेस ले लिए जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप घर बैठे अपने से ही अपनी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर लें। और आपने देखा होगा कितना आसान तरीका है, कितनी आसानी से आप अपनी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर आपको ई सिम के बाद जैसे आपको दोबारा फिजिकल सिम में आना है या फिर आपको अपने फोन को चेंज करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोसेस में भी एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही टेक टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।